आखिर क्यों हिमालय के ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरता है और चीन के लोगों को कुंफू मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन चीन के लोगों को कुंफू सिखाने वाला एक इंडियन था, पर वो कौन था और कैसे एक देश के अंदर सिर्फ 1 घंटे के अंदर 3 मुख्यमंत्री बन गए। जानने के लिए देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। फैक्टर नंबर 10, आज की डेट में चीन द कुंफू मास्टर के नाम से जाना जाता है, लेकिन चीन को कुंफू सिखाने वाला एक इंडियन था जिनका नाम बोधि दर्शन था। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन का भ्रमण किया, जहां उन्होंने कई शिष्य बनाए और उन शिष्यों को कुंफू सिखाया, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे कुंफू मास्टर बन गए। फैक्टर नंबर 9, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे पहली प्रोफेशनल कार रेस 11 जून 1885 को हुई थी। इस कार रेस में पहले नंबर पर आने वाले का नाम एमिले लेवोसियर था, जिन्होंने इस कार रेस को 48 घंटे और 47 मिनट में पूरा किया, यानी कि लगभग 2 दिनों में इस कार रेस को पूरा किया और उन्होंने 1178 किलोमीटर दूरी तय की थी। लेकिन फैक्ट यह नहीं है, बल्कि फैक्ट यह है कि इनके फर्स्ट नंबर पर आने के बावजूद यह विजेता नहीं रहे, क्योंकि इनके पास 2 सीटर कार थी, जबकि यह कार रेस 4 सीटर कार के लिए थी और थर्ड नंबर पर आने वाले व्यक्ति के पास 4 सीटर कार थी और वो जीत गया इस रेस को। फैक्ट नंबर 8, आर्किटेक्ट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निर्माता। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि चंडीगढ़ में एक ऐसे निर्माता थे जिन्होंने 40 एकड़ का एक रॉक गार्डन बनाया था। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो पूरा का पूरा गार्डन प्लास्टिक की बोतलों और पुराने कूड़े करकट और पुराने शीशे जो कि टूटे फूटे हुए थे उनसे बनाया गया था, और इसी बात पर उन्हें 1984 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में इनकी डेथ हो गई। इनका नाम है नेकचंद्र सैनी। फैक्ट नंबर 7, मेघालय में बहने वाली एक उमगोत नाम की नदी है जो कि भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इस नदी के अंदर कचरा फैलाने की कोशिश की तो आपको 5,000 रुपये जुर्माने के तौर पर जमा करवाने होंगे। और इस नदी के अंदर नाव ऐसे तैरती हैं जैसे कि मानो कांच के ऊपर नाव चल रही हो, क्योंकि इसका पानी इतना ज़्यादा साफ़ है जिसकी इमेज आप फ़ोन पर देख सकते हो। फैक्टर नंबर 6, 110 फीट लंबी एक ब्लू व्हेल जिसका वज़न 1,80,000 किलो होता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इसके अंदर 7,000 किलो रक्त होता है और 181 किलो का इसका हार्ट होता है, यानी कि दिल होता है, और इसके हार्ट की इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फैक्टर नंबर 5, उत्तरी अमेरिका में बसा एक देश जिसका नाम मेक्सिको है। इस देश के अंदर सिर्फ 1 घंटे के अंदर 3 राष्ट्रपति बन गए थे। दरअसल 19 फरवरी 1913 को जब एक राष्ट्रपति को इस पद से हटाया गया, तब 1 घंटे के अंदर ही एक नया राष्ट्रपति बन गया था जिनका नाम पेड्रो लस्कुरिन है। लेकिन इन्होंने सिर्फ 26 मिनट के अंदर ही इस पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद में एक नया राष्ट्रपति और बन गया, और इस तरह सिर्फ 1 घंटे के अंदर 3 राष्ट्रपति वाला देश बन गया मेक्सिको। फैक्टर नंबर 4, आप सभी को ऐसा लगता होगा कि पैसों की नोट सिर्फ कागज़ की बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर कपास को भी मिलाया जाता है, क्योंकि कपास एक रेशेदार चीज़ है जिससे कि पैसों की नोट की मजबूती बनी रहती हैं। फैक्टर नंबर 3, क्या आप लोगों को पता है कि टिटोनी नाम का बर्ड कभी भी पेड़ों के ऊपर नहीं बैठता है, और इसका जस्ट उल्टा महाराष्ट्र का राज्य पक्षी जिसका नाम हरियल है, यह कभी भी ज़मीन के ऊपर नहीं बैठता है, यह सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर बैठना पसंद करता है। फैक्टर नंबर 2, शादी यानी कि एनिवर्सरी, जिसको कि एक पवित्र बंधन माना जाता है हमारे इंडियन कल्चर में। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इंडोनेशिया के सुबा नाम की एक जगह पर अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई है तो आप उस लड़के को किडनैप कर लोगे और उसके कुछ दिनों बाद आपकी शादी करवा दी जाएगी आपके मम्मी पापा और उस लड़की के मम्मी पापा के द्वारा। लेकिन यह एक वहाँ की परंपरा है, पर यह परंपरा अजीब कम लेकिन विवादित ज़्यादा लगती हैं। फैक्टर नंबर 1, आखिर क्यों हिमालय के ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरता है। आपको मैं बता दूं कि इसके पीछे 3 रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1, हिमालय के ऊपर मौसम काफ़ी मात्रा में ख़राब रहता है और बार बार बदलता रहता है, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर सेट किया गया एयर प्रेशर डगमगा जाता है, क्योंकि वहाँ पर मौसम बदल जाता है, जो कि यात्रियों के लिए सही नहीं है। रीज़न नंबर 2, हिमालय की ऊंचाई। हिमालय की ऊंचाई 23,000 फीट है, जबकि एक प्लेन को 30 से 35,000 फीट पर उड़ाया जाता है। लेकिन इमरजेंसी के वक्त प्लेन को सिर्फ 8 से 10,000 फीट पर ही उड़ाया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त प्लेन के अंदर सिर्फ 20 से 25 मिनट तक ऑक्सीजन ही होती है।
और 20 से 25 मिनट तक ऑक्सीजन लेने के बाद में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, परंतु 8 से 10,000 फीट पर उड़ाने पर ऑक्सीजन मिलती रहती है उसके अंदर बैठे यात्रियों को। और ऐसा हिमालय के अंदर कर पाना संभव नहीं है क्योंकि हिमालय खुद ही 23,000 फीट पर है। रीज़न नंबर 3, यहाँ नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से प्लेन एयर कंट्रोल से संपर्क नहीं कर सकता है। और यहाँ पर पास में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है ताकि एयरपोर्ट पर प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। सो गाइस, आपको यह फैक्ट जानकर कैसे लगे प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टिल सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको इनमें से कोई भी एक फैक्ट पसंद आया हो जरा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।